थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके वचनों को सुनते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में तक पहुंचाए जाते हैं। प्रभु, हम इन वचनों को सुनकर उस अभिषेक को प्राप्त करते हैं जो आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और जब हम वचन में लगातार बने रहते हैं तो वो अभिषेक हमारे जीवन में बना रहता है और वो अभिषेक हमको बचाता है और अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन से बंधन तोड़े जाते हैं और प्रभु हम जीवन में उस आज़ादी को प्राप्त करते हैं जो आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। वो सत्य आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमें स्वतंत्र करता है। आदर और महिमा आपको देते हैं। वचन को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले और उस पर कुछ भी विचार करने से पहले प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा अपने दृष्टिकोण के द्वारा हमें वचन में अगुवाई करे ताकि हम वचन में वो बात देखें, उस बात को सोचें, उस बात को समझें जो पवित्र आत्मा आज हमें समझाना चाहता है, जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो, नई सृष्टि बने और परमेश्वर की महिमा से हमारा जीवन भरपूर हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कल मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो अध्ययन करते करते पवित्र आत्मा के द्वारा एक आवाज आई और वो आवाज ये थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आज तक लोगों ने परमेश्वर के वचन में केवल परमेश्वर को खोजा, लेकिन परमेश्वर ने तो अपने वचन में अपने विरोधी को भी तो प्रकट किया है और उस विरोधी के विषय में कभी कोई बात नहीं करता है। सब एक ही यानी पॉजिटिव बोल रहे हैं और उस पॉजिटिव में भी सारा नेगेटिव हो रहा है। ऐसा क्यों? तो हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज आई कि आपको परमेश्वर के वचन में जो पुराना नियम है उसमें मैन ऑफ गॉड दिखाया है और नए नियम में सन ऑफ गॉड दिखाया है। जैसा कि मैं कल भी आपको बता रहा था, मैन ऑफ गॉड का मतलब होता है ट्रू प्रॉफिट्स और सन ऑफ गॉड का मतलब होता है परमेश्वर का पुत्र। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इसलिए है क्योंकि उसने पुराने नियम के 3 डिवाइन ऑफिसेस, प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग, इन तीनों को फुलफिल किया अपने आप में, इसलिए वो मसीह हो गया। मसीह का सन ऑफ गॉड का मतलब है मसीह। और पुराने नियम में प्रीस्ट, अनॉइंटेड प्रीस्ट, अनॉइंटेड प्रॉफिट, अनॉइंटेड किंग, ये दिखाए गए हैं। तो वहां पे हमको अनॉइंटेड पर्सन्स दिखाए गए हैं, लेकिन वो अनॉइंटेड पर्सन्स सब के सब कहीं ना कहीं मसीह के आगे कुछ भी नहीं। उनकी वो मसीह की पहचान, उनके आगे मसीह की पहचान सर्वोच्च है, वो कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ये दिखा रहा है मैन ऑफ गॉड। आजकल बहुत मैन ऑफ गॉड आपको मिलेंगे। सन ऑफ गॉड के युग में मैन ऑफ गॉड का कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था तो उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को फुलफिल कर दिया था। ही इज रियली अ ट्रू प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है जो ट्रुथ बोलता है, लेकिन यीशु मसीह प्रॉफिट से भी ऊपर है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ही इज नॉट अ प्रॉफिट। लोग उसको भविष्यवक्ता समझते थे, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं था। तो हमने कहा कि हाँ, ही हिमसेल्फ ट्रुथ, वो स्वयं सत्य था। तो प्रॉफिट तो सत्य को बोलने वाले को कहते हैं ना। यीशु मसीह तो खुद सत्य था, तो उसने सत्य को प्रकट किया था। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोग आज कितनी त्रुटियों में फंस गए हैं।
आज कलीसियाओं के प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? त्रुटिपूर्ण प्रचार। और याकूब ने इसके विषय में लिखा। याकूब की पत्री अगर आप पढ़ें, मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। याकूब की पत्री का 3 अध्याय और उसका पहला पद। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक, अरे बाप रे बाप। और आज के युग में थोड़ा सा यहां पर पॉज लीजिए और आज के युग में देखिए कि कितने उपदेशक आपको दिखाई दे रहे हैं। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति उपदेशक है। जिसको देखो उपदेश दे रहा है, जिसको देखो उपदेश दे रहा है। तो ये उपदेशक कैसे बनने लगे ज्यादा? अंत के दिनों का यही चिन्ह है कि जब सब उपदेशक बनने लगे या उपदेशक लोगों को बनाया जाने लगे, तब समझ जाना कि ये झूठ का मल्टीप्लिकेशन या भ्रम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्योंकि जितने ज्यादा बोलेंगे तो सब भ्रमित ही करेंगे, कोई सही नहीं बोलेगा, एक लाइन में कोई नहीं बोलेगा। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। देखिए, जो वचन में नहीं चूकता, अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पे क्या कहा जा रहा है। इंग्लिश में द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1, नॉट मेनी ऑफ यू शुड बिकम टीचर्स, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड सेंसर्स एंड रिप्रूवर्स ऑफ अदर्स। यानी ढेर सारे, तुम में से ज्यादातर लोग कलीसियाओं में शिक्षक ना बने, प्रचारक कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, बहुत ज्यादा ना बने। और यहां पर इसने इंग्लिश में थोड़ा क्लियर किया है, सेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी खुद से अपनी शिक्षा लेकर खड़े हो गए। क्या हो गया आज कलीसियाओं में? जी, गढ़ी हुई शिक्षा अपनी, वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसको गढ़ लिया उन्होंने और वो खड़े हो गए और दूसरों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। माई ब्रेथरेन, फॉर यू नो दैट वी टीचर्स विल बी जज्ड बाय अ हायर स्टैंडर्ड एंड विथ ग्रेटर सेवरिटी देन अदर पीपल। Thus we assume the condemnation, the greater accountability and the more condemnation। यानी जो हमने आपको बताया ना कि अगर एक कॉमन मैन कानून का उल्लंघन करता है उसका पनिशमेंट, और एक कानून का जानकार अगर कानून का उल्लंघन करता है उसकी पनिशमेंट में फर्क है। उसको कड़ी सजा होती है क्योंकि जान के तुमने गलत किया, त्रुटि कर दी। यहां पे गलती की बात नहीं की जा रही है, त्रुटि की बात की जा रही है, चूकना, मिस कर जाना। अगर आपने वचन बोलते समय एक मात्रा भी गलत इस्तेमाल कर ली तो आप चूक गए और आपने परमेश्वर के वचन से गलत पिक्चर बनाकर लोगों के सामने खड़ी की। अगर उनका विश्वास गलत हो गया तो प्रचारक पकड़ा जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको अनॉइंटिंग नहीं दी थी कि इस काम को करो। उसने खुद चुनाव किया। यीशु मसीह खुद अपने सेवक चुनता है। उसने संस्था को यह अनुमति नहीं दी, किसी संस्था को, कि तुम चुनो
और तुम नियुक्त करो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आप यीशु मसीह के नियुक्त सेवक को लोग सुनना नहीं पसंद करते, उसके संपर्क में जाना नहीं पसंद करते, लोग संस्थाओं की तरफ जाते हैं और लोग उन लोगों को जिन्हें कई तरीके से ऊंचा उठाया जाता, ढेर सारे लोग जिसकी बड़ाई करने लगते हैं, ढेर सारे लोग जिसके चर्चा करने लगते हैं, लोग उधर की तरफ मुखातिब होते हैं। ये एक प्रकार की पब्लिसिटी होती है। आज के प्रचारक अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं और वो पब्लिसिटी से लोगों को अपने भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। और बहुत सरल है आज के जमाने में, पब्लिसिटी बहुत सरल हो गई है, बहुत आसान हो गई। मोबाइल के जमाने में पब्लिसिटी के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। हर आदमी मशहूर होना चाहता है। और एक बात बताइए, हर आदमी अपने आप को लाइमलाइट में लाना मांगता है, अपने आप को ऐसा दिखाना मांगता है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये स्वभाव किसका है जी? तो दुनिया में किसका स्वभाव लोगों में प्रकट हो रहा है? और सब धर्मी, अपने लेखे सब धर्मी, उनसे बड़ा कोई धर्मी नहीं है। तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं जहां शैतान का बोलबाला है और उनके बीच में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग विश्वास की बातें कर रहे हैं। हर आदमी तो धर्मी है, तुम उसको कौन सा विश्वास बोल रहे हो? चलिए हम आज के अपने सेक्शन में जा रहे हैं और आज के अध्ययन का विषय है कि धोखे की अवधारणाओं को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेप्शन। धोखे की अवधारणाओं को समझना, धार्मिकता बनाम दुष्टता का धोखा। धार्मिकता का भी धोखा है, दुष्टता का भी धोखा है, दोनों प्रकार के धोखे हैं। हम लोगों ने पिछले अध्ययन में शत्रु शैतान और उसकी तकनीकों का सामान्य अवलोकन किया था और इस विषय के केवल एक पहलू पर हम केंद्रित थे, जिनका उपयोग वो आज पृथ्वी पर लोगों को धोखा देने के लिए करता है। पहले दो अध्ययन में हमने धोखे के विषय में केवल एक पहलू पर हम केंद्रित थे, जिसे दुष्ट धोखा कह सकते हैं। आज हम आपको धोखे के दूसरे पहलू से परिचित कराएंगे ताकि आपको ये दिखा सकें कि इसका उपयोग सकारात्मक परिणामों के लिए किया जा सकता है और ये उन कई मसीहों को चौंका देगा जिन्हें इस विषय का ये पहलू कभी नहीं उन्होंने देखा, सुना और कभी नहीं सीखा। अगर आपने इस अध्ययन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इस अध्ययन को ज्वाइन करें ताकि आप अपने विश्वास को रिफाइन कर सकें, शुद्ध कर सकें और एकदम करेक्ट कर सकें। विश्वास करना ही काफी नहीं है, आप क्या विश्वास कर रहे हैं, कैसा विश्वास कर रहे हैं और आपने कहां से विश्वास को प्राप्त किया है और उस विश्वास में क्या त्रुटियां हैं, इन सब चीजों का आपको अध्ययन करने से ये आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उतनी को लेकर बैठे रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक उन बच्चों की तरह जो ये सोचते हैं कि मैंने अपनी तैयारी कर ली है और हमें अब और किसी बात की। जब देखिए एक अकेला बच्चा जब हायर क्लासेस में पढ़ाई करता है, वो अकेला जब होता है ना, उसके अकेले की पढ़ाई, उसकी खुद की पढ़ाई, ये एक धोखा है। कैसे? जब वो अपने क्लास के 4 क्लासमेट्स के साथ जब ये लोग पढ़ाई पे आपस में डिस्कशन करते हैं तब उसको याद आता है अरे ये चीज तो मैंने देखी नहीं। तो जब आपस में 4 चर्चा करते हैं उस विषय पर, तब 4, 5, 6 को ये पता चलता है किसने क्या मिस किया। तो समय से पहले उसको देख लें और तैयार कर लें। इसीलिए परमेश्वर ने
अकेले व्यक्ति को विश्वासी नहीं माना है, बल्कि कलीसिया में सबको एक ग्रुप बना के, ताकि ग्रुप डिस्कशंस हम कर सके, हम वचन पर चर्चा करें, हम विश्वास को, अपने विश्वास को चर्चा के द्वारा ये देखें कि हम क्या, कहां सही है, कहां गलत है। और हमेशा याद रखिए, एक अच्छा और एक सच्चा विश्वासी, किसी के कहीं पर आप त्रुटि में है और अगर आपको बताया जा रहा है कि ये आपका विश्वास यहां पर गलत हो रहा है, उस त्रुटि को आपको जब बताया जाए तो कभी भी आप इस चीज को बुरा ना माने। अगर आप बुरा मानेंगे तो आप रिफाइंड नहीं होंगे, आप शुद्ध नहीं होंगे, आपका विश्वास शुद्ध नहीं होगा, आप उन्नति नहीं करेंगे। मसीह में बढ़ने के लिए आपको रिफाइन होना पड़ेगा, और रिफाइन होने के लिए आपको सहनशील होना पड़ेगा। नम्रता का मतलब यही होता है, दीन और नम्र होना, ताकि कहीं पर भी हमें कभी भी कोई भी व्यक्ति करेक्ट कर सके। करेक्शन के लिए हमेशा खुले रहिए, और जब आप करेक्शन करते जाएंगे तो आप सेल्फ डिसेप्शन का शिकार नहीं होंगे। खुद को इंसान धोखे में डाल देता है, अपने आप को धर्मी मान के। सेल्फ राइचियसनेस एक प्रकार का सेल्फ डिसेप्शन ही है, और ये अध्ययन से ही हम लोगों को चीजें खुलकर सामने आ रही है कि हम कहां पर अटके हुए हैं। आध्यात्मिक रूप से परिपक्व मसीहों के लिए ये अध्ययन बहुत आवश्यक है, ताकि वो और परिपक्व हो सके। परिपक्वता की सीमा परमेश्वर ने ठहराई नहीं है, आपको मसीह के डील डॉल तक परिपक्व होना है। तो कभी भी ये ना सोचे कि हम पूरी तरीके से परिपक्व हो गए, और इस धोखे में ना रहे। ये चीज, ये शैतान आपके मन में डालता है, अरे तुम तो बिल्कुल फिट हो, तुमको कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको वो फंसा लेता है। धोखे पर पिछले अध्ययन में हमने शैतान को राष्ट्रों को धोखेबाज कहे जाने और परमेश्वर द्वारा इन कार्यों को कितनी प्रतिकूल दृष्टि से देखा जाता है, इस बारे में बात की थी। धोखे के लिए शैतान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है किसी सत्य को लेकर उसे किसी अन्य अर्थ से विकृत करना। वो मालूम क्या करता है? परमेश्वर के वचन का अर्थ बदल देता है, अर्थ बदल के उसको दूसरी मीनिंग में आपके सामने रखता है, और आपको लगता है कि यही इसका असली अर्थ है। ये एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 9 पद। यहां पे शैतान का एक नया नाम लीजिए, ये एक नया नाम है। ये तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का, किसका? सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, या और उसके दूत। तो ये शैतान अकेला गिराया गया, सेटन एंड हिज डीमंस, यानी शैतान और दुष्ट आत्माएं। शैतान अकेला कभी नहीं है, शैतान की पूरी फौज है। अब आप देखिए शैतान के बारे में आपके सामने जो खुलासे हो रहे हैं, शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि शैतान के बारे में इतने स्पष्ट बाइबल के अंदर है। क्यों बाइबल से नफरत की जा रही है? उसका मेन कारण, ये नफरत कौन लोगों में उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि सारा संसार जी शैतान की आत्मा में है। भ्रम की आत्मा का मतलब सेटनिक स्पिरिट। वो शैतान की आत्मा लोगों को भ्रमित करती। इस पुस्तक को छोड़ तुम कोई भी पुस्तक पढ़ लो। आप देखिए एक बड़ी विचित्र चीज आपको देखने को मिलेगा। आप कोई पुस्तक पढ़िए, आपको कभी कोई टोकेगा नहीं। आप इस पुस्तक को बस देख ले लो कि आप ये पढ़ रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, आप इसे क्यों पढ़ते हैं? ये मालूम है, सेटनिक शैतान लोगों के अंदर इस बात से
घृणा पैदा करता है, ताकि लोग इस पुस्तक से दूर हट जाए। उसकी असलियत बाइबल में छिपी हुई है और बाइबल शैतान को सामने आपके प्रकट करती है। और इसलिए जब तक आप शैतान का प्रगटीकरण आपको नहीं हुआ, तब तक आप परमेश्वर के प्रगटीकरण को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको पहले उस विरोधी को, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग उसी को ईश्वर मानते हैं और आप दुनिया से बाहर नहीं है। ठीक, 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 20 अध्याय और उसका 10 पद। हाँ, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये देखिए, शैतान का अंत दिखाया गया है बाइबल में, और ये प्रभु यीशु मसीह करेगा। और शैतान भी अकेला नहीं है, शैतान ने एक नकल करी। परमेश्वर, देखिए बाइबल के अनुसार परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक है। शैतान ने भी अपनी ट्रिनिटी तैयार कर ली। शैतान ने अपने आप को त्रिएक प्रकट किया। कैसे? यहीं पे तो मसीही लोग धोखा खाते हैं ना। शैतान भी है, शैतान का पुत्र भी है और शैतान की आत्मा भी है। और यहां पर तीनों का वर्णन आया 10 पद में, 20 अध्याय के 10 पद में। शैतान और पढ़िए आगे, शैतान तब उनका भरमाने वाला शैतान, हाँ, जिसमें वो पशु कौन है? शैतान का बेटा, और झूठा भविष्यवक्ता, यानी झूठी आत्मा, झूठी भविष्यवाणी करने वाला, ये फॉल्स स्पिरिट है। ये झूठी आत्मा, झूठा पुत्र और झूठा पिता, सेटन्स ट्रिनिटी, इसका नाश करेगा। अब आप देखिए, मनुष्य की त्रिएकता, परमेश्वर की त्रिएकता और शैतान की त्रिएकता, 3 अंकों में भी बहुत भेद छिपे हुए हैं। और इसलिए बाइबल में कहीं कहीं अंक जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं वहां पर तुरंत आपको पॉज करा के वो बताता हूं कि ये तीन पर गौर करो। परमेश्वर द्वारा इन कार्यों को कितनी प्रतिकूल दृष्टि से देखा जाता है, इस बारे में बात की थी। धोखे के लिए शैतान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है किसी सत्य को लेकर उसे किसी अन्य अर्थ से विकृत करना। धोखे की एक और तकनीक जो शैतान इस्तेमाल करता है वो है बाइबल के किसी सत्य को किसी झूठे रिलीजन से जोड़कर या झूठे डिनोमिनेशन में जोड़कर, जिससे मसीही उसे सत्य मानकर अस्वीकार कर दे। धोखे की एक और तकनीक है बाइबल के किसी सत्य के प्रतीक को लेकर उसे शैतानी प्रतीक के रूप में धारण करना, ताकि मसीही फिर से उस सत्य को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें। धोखे में छल कपट के कई जटिल तरीके शामिल हैं और आपको हर संभव तरीके की गहन जानकारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में आप धोखा ना खाएं। अब आपसे फिर यहां पर एक बात करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपको अपनी करेंसी के नोट की बहुत अच्छी पहचान नहीं है आज के युग में, तो आपके पास कितने नकली नोट हैं आपको खुद भी नहीं मालूम। ठीक, और जबकि आप इस देश के नागरिक हैं, यहीं के जन्म लिए हुए हैं, आप यहीं के मूल निवासी हैं, आप अपनी ही करेंसी को पूरी तरीके से जांच नहीं सकते, तो आप ईश्वर को कैसे पहचानेंगे? और ईश्वर का विरोधी शैतान, उसको आप आसानी से ईश्वर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब आप नकली करेंसी को असली मानते हैं तो आप ईश्वर के विरोधी शैतान को ईश्वर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। शैतान कौन है मालूम है? वो आर्क एंजल, प्रधान स्वर्गदूत है। एक तरीके से आप कह लीजिए प्रधान स्वर्गदूत, मैं दूसरा शब्द कहता हूं, वो स्वर्गीय प्राणी है।
तो आप उसको ईश्वर ही मानेंगे, आप, क्योंकि वो इस पृथ्वी का है ही नहीं, वो स्वर्गीय प्राणी है, हेवनली बीइंग है वो, इसलिए खतरा बड़ा है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लोग मालूम क्या है, इतना शैतान के हाथों का खिलौना बन क्यों गए। अब मैं आपको असलियत बताता हूं। लोग पुस्तकों में फंस गए। पुस्तक में, किसी भी पुस्तक में जो बात लिखी है उसे आप पढ़ने का अधिकार रखते हैं, और आप अगर शिक्षित हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा बताइए क्या कर सकते हैं। आपने उसको पढ़ा और ज्ञान अर्जित कर लिया, है ना। शैतान बहुत बुद्धिमान है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके स्वभाव से खेलता है। उसको इस पुस्तक को पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ ही तो रहा है, कुछ कर थोड़ी ना लेगा। अब आप फिर से मेरा एक बात का जवाब दीजिए कि क्या कोई पुस्तक पढ़ के डॉक्टर बन सकता है? पुस्तक पढ़ के इंजीनियर बन सकता है? जब पुस्तक पढ़ के कुछ बन नहीं सकते, हम पुस्तक पढ़ के बनेंगे कभी? परमेश्वर की बुद्धि, देखिए अद्भुत युक्ति और अद्भुत बुद्धि देखिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बाइबल नहीं दी, परमेश्वर ने मनुष्य से मुंह से बात की, साउंड्स, वॉइस की बात की गई। पुराने नियम से हमें सीखने को जो मिलता है वो पुस्तक के अनुसार नहीं चलते थे, वो परमेश्वर की वाणी पर चलते थे, रेमा पर, वॉइस ऑफ गॉड। वो लोग परमेश्वर की वाणी सुनते थे, उसको पहचानते थे और उसको फॉलो करते थे। और हम लोग परमेश्वर की वाणी को नहीं पहचानते, हमारे कानों में परमेश्वर की वाणी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम कोई भी वाणी को परमेश्वर की वाणी मान लेते हैं। यहां पे शैतान हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें धोखा देता है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस विषय पे शेयर कर रहे हैं, तो स्पीड में नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। आप दिन भर क्या सुन रहे हैं उसको आप अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और उस निष्कर्ष के अनुसार आप अपनी धारणा सेट करते हैं और आप अपने जीवन को उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अब आप ये बताइए, आप किसकी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं ये, और इतनी आसानी से आप, मसीही जीवन बहुत कठिन जीवन है, ये खुद पर निर्भर जीवन है ही नहीं। ये जीवन निर्भर है प्रभु यीशु मसीह की वाणी पर और पवित्र आत्मा की नेतृत्व पर, उसके संचालन पर निर्भर है। इसीलिए बाइबल में पौलुस ने लिखा कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। केवल वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं नहीं लिखा है, आत्मा के चलाए चलना। तो पवित्र आत्मा हमको चलाएगा कि हम पवित्र आत्मा को पकड़ के चलेंगे। हाँ, तो मैच्योर कौन है? पवित्र आत्मा, वो हमको चलाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने कलीसिया में सेवक नियुक्त किया था, जहां जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपका संचालन करेगा। और इसीलिए कलीसिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो आज के युग में सारे उपदेशक बन रहे हैं और कलीसिया में कोई भी, यानी चेला पद्धति खत्म हो, सब गुरु हो गए और एक भी सच्चा नहीं है, सब झूठे बन गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने, देखिए अपने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का क्लाइमेक्स देखिए, वो क्लाइमेक्स पे क्या बोल रहा था। जब वो आया था, उसने सेवकाई शुरू की थी, तो उसने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। फिर उसने अपनी शिक्षा का आरंभ किया, और उसने शिक्षा में जो बातें बोली आरंभ में, वो किसी के पल्ले पड़ी नहीं। उसके बाद उसने जो काम किए, आश्चर्य कर्म किए,
उस जमाने के लोगों ने उन आश्चर्य कर्मों को बड़े ध्यान से देखा, और इंसान कितना स्वार्थी होता है वो आपको देखने को मिलेगा। वो उन चमत्कारों को जो मिल रहे थे कि चंगाई मिल रही है, फ्री में चंगाई मिल रही, पर यीशु मसीह को छू रहे चंगे हो जा रहे हैं, यीशु मसीह बोल दे रहा है तो चंगे हो रहा है, तो लोग अपने स्वार्थ में उसके पास जाते थे कि हमको कुछ मिल जाएगा। वो भीड़ पीछे चलती थी, उसको वो कह रहा था ये सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने मतलब से मेरे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं ऐसे लोग बनाऊंगा जो मृत्यु पर और पाप पर जयवंत होंगे, ये कह रहा था वो। और उनके द्वारा मैं अपनी आत्मा में उन्हें प्रकट करूंगा कि ये है मेरे लोग। और यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म किया उस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि आज के सेवक भी यीशु मसीह की अर्धली मिनिस्ट्री में वो हीलिंग मिनिस्ट्री पकड़ के खड़े। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मालूम क्या था? उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। ये ऐसा चमत्कार था जो इंसान को ये शारीरिक जीवन से उभार कर उस जीवन में, भरपूरी के जीवन में और अनंत जीवन में प्रवेश कराने वाला बात थी। कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया था उसने। और उसने फिजिकल कार्यों को जो वो यहूदी लोग फिजिकली करते आ रहे थे उनको समअप कर दिया था। नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं समअप कैसे। समअप का मतलब क्या होता है? समअप का मतलब कोई बताएगा क्या होगा? इंग्लिश में मैंने बोला समअप करने का मतलब किसी चीज को कंक्लूड कर देना, कंक्लूड कर देना। अब देखिए ये कंक्लूजन क्या था, इसको समझिए। रोमियो की पत्री, पवित्र आत्मा हमको कंक्लूजन दिखाता जाता है कि ये देखो यहां कंक्लूड किया। 8 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो देखिए यीशु मसीह ने शारीरिक जीवन को, जो मसीही जीवन है वो शारीरिक जीवन का अंत और आत्मिक जीवन का आरंभ है, इसे कहते हैं मसीही जीवन। यही बॉर्न अगेन। व्यवस्था पाप को नहीं मिटा सकी, तो इजरायलियों का जो मंदिर व्यवस्था विधि थी वो यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। डेथ बरियल रिजरेक्शन में सब समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ो, तुम नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने कर दिया। कठिन पाठ परमेश्वर ने कर दिया। ये ठीक वैसे ही है, लाल समुद्र नहीं पार कर सकते तो परमेश्वर ने पार करा दिया और कहा अब चलो आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन कहां से शुरू होता है? जंगल से। कहां से शुरू होता है? अब आप बताइए, जब लोग बॉर्न अगेन होने के बाद जब कलीसिया में आते हैं और जब जंगल का सीन शुरू होता है लाइफ में, हाँ, तब भागते हैं, अरे ये हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमको ये वाला। अब मालूम है उनको फिर कौन पकड़ता है? जब आप पीछे भागते हैं तो कौन पकड़ता है? अब आप एक और बात बता दीजिए, कॉमन सेंस से, जब लाल समुद्र पार करा दिया जिसे आप दोबारा पार नहीं कर सकते तो आप भाग के जाएंगे, तो आप जंगल में मरेंगे, है ना? आप पीछे नहीं जा सकते, नो टर्निंग बैक। पीछे सब आपका हिस्ट्री सब खत्म। इसीलिए डेथ बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जब अपने पुराने जीवन का अंत कर देता है तो उस जीवन को वापस नहीं जा सकता, क्योंकि डेथ में फिर वापस आप उस लाइफ को नहीं पा सकते। रेजरेक्शन में आप एक नया जीवन पा सकते हैं। अब आपको डेथ बरियल रेजरेक्शन का एक लेवल ऊपर उठा के मैं बोल रहा हूं। एक हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को अपने
पुराने स्वभाव के लिए, जो पापमय स्वभाव है, उस जीवन को के लिए मरना पड़ेगा। अब मैं ये जीवन नहीं जीऊंगा, मैं मर गया। और मरने के बाद अब मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे पापों को लेकर मरा और जी उठा। अब आप किसके हो गए? उसी ने तो हमारा दाम चुकाया है। He paid my price। उसने हमारा दाम चुकाया है, तो हम किसके हैं? तो हमने कोई बड़ा सैक्रिफाइस किया है या हमने न्याय कर दिया? हमने न्याय किया अपने साथ कि जिसने हमें खरीदा, अपने ओनर के हो गए। तो हमने यहां पे गलत किया कि सही किया? जब उसने हमारा पेमेंट कर दिया, उसके बाद हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये उसके ये यानी अगर आप कानूनी तौर पर देखिए तो ये हम गलत कर रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं। ये जीवन हमारा है ही नहीं। तो डेथ, बरियल, रिजरेक्शन के पास बाद से पूरी दुनिया में कोई भी मनुष्य, उसका जीवन खुद का नहीं है, उसको किसी ने खरीद लिया है। और जिसने खरीदा है उसके ताबे नहीं हो रहे। तब आप बताइए, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी मर्जी से ही हो रहा है ना, नफा नुकसान। तो आपको क्या करना चाहिए? निर्णय आपको लेना है। हम इसको निर्णय नहीं ले सकते। मैंने अपना निर्णय लिया है, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं समझने में कि किया क्या था। अब यहां पर ये देखिए कि शैतान क्या कर रहा है। शैतान इन्हीं लोगों को परमेश्वर की झूठी पिक्चर दिखाकर और सुसमाचार को खूब रोचक बनाकर और लालच देकर फंसा रहा। उसने कलीसियाओं के द्वारा उसने अपनी कलीसिया खोल ली। कहा यीशु मसीह, देखिए शैतान के कई रूप हैं, उसका एक रूप और है जिसको मैं आज बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। और वो रूप है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है वो सब बातों में परमेश्वर की नकल करता आ रहा है और उसकी अपनी कोई पुस्तक नहीं है। वो इसी पुस्तक को परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के लोगों को भ्रमित करने के लिए इसी पुस्तक का, बाइबल का इस्तेमाल करता है। और खुद को उसका, वो शैतान अपने पुत्र को मसीह के रूप में प्रोजेक्ट करता है। इस सीरीज में आपको जो जो चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी वो आपको इस लायक बना देगी कि आप सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को कम से कम स्पष्ट रूप से जान सकें। उसका डुप्लीकेसी भी साथ साथ चल रही है। दो ट्रिनिटी चल रही है और हम भी ट्रिनिटी हैं, इसलिए मामला थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है। देखिए, मुझे नहीं पता था कि धोखे का कोई सकारात्मक पहलू या उपयोग होता है, लेकिन आज के अध्ययन में मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में कई तरह के धोखे पाए जाते हैं और बाइबल कहती है कि हर धोखे को परमेश्वर बुरा या पाप नहीं मानता। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस विषय से इसलिए जूझते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं है कि बाइबल में कई तरह के धोखे पाए जाते हैं और इसलिए वे ये नहीं समझ पाते कि सकारात्मक परिणाम पाने के लिए किसी भी स्तर के धोखे की अनुमति कैसे दी जा सकती है। कई धार्मिक लोग सिर्फ एक ही तरह के धोखे के अस्तित्व को देखते हैं जिसे वे किसी के झूठ बोलने से जोड़ते हैं। फिर वे सभी धोखे को एक ही श्रेणी में डाल देते हैं। एक दुष्ट पापी झूठ के रूप में मेरे एक जैसे कि एक व्यक्ति ने अब्राहम के विषय में प्रश्न किया कि अब्राहम ने पाप किया था। अब्राहम की इस कहानी में वो सबको बताता फिरता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन है ताकि कोई उसे पाने के लिए उसकी हत्या ना करे। अब उत्पत्ति 12 अध्याय में ये आपको विवरण मिलेगा। क्या अब्राहम झूठा था? लोग इस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं आजकल। अब्राहम ने कभी झूठ नहीं बोला। उसकी पत्नी सारा उसकी सौतेली बहन थी, जैसा कि उत्पत्ति 20 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है। उन दोनों के पिता एक ही थे,
लेकिन माताएं अलग अलग थीं, इसलिए परिभाषा के अनुसार वे एक दूसरे के भाई बहन थे। फिर भी अब्राहम ने अपनी बहन से विवाह किया और वो उसकी पत्नी बनी, जिसने वादा किए गए बच्चे इसहाक को जन्म दिया। इसलिए अब्राहम स्पष्ट रूप से इस महत्वपूर्ण तथ्य पर चुप रहने का दोषी था कि सारा उसकी पत्नी भी थी, ना कि केवल उसकी बहन। और यही वो सब है जिसका आप यानी लोग जब आपको ये वाली बात बताएंगे कि अब्राहम ने झूठ बोला, वो उसकी बहन थी। हाँ, बहन थी और पत्नी भी थी, दोनों थी। वैसे ही शादियां होती थी और वैसी आज भी बहुत सी कम्युनिटीज में होती है। रिश्तेदारी में मां अलग अलग थी लेकिन उनके पिता एक थे। इसी प्रकार ये इससे भी ज्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि आपकी चुप्पी आपके चुप रहने की वजह से भी जुड़ी होती है और यही बात इस विषय को और भी जटिल बना देती है। हम आपकी वजह के बारे में जल्दी ही और बात करेंगे, लेकिन बाइबल में एक ऐसा पद है जिसमें आपको मिलेगा, ये पद आपको मिलेगा, ये पद है, क्या पद है, जिसमें छल कपट धोखा रहस्य और छल ऐसे विश्वासों को प्रचारित करने के कार्य हैं जो सत्य नहीं है या पूर्ण सत्य नहीं है, जैसे अर्ध सत्य या लोप। छल में छल, प्रचार, हाथ की सफाई शामिल हो सकती है। इसमें ध्यान भटकाने, छलावरण या छिपाने का प्रयोग किया जा सकता है। छल कपट, दिखावा, धोखाधड़ी, ठगी, धोखा, बहाना, कपट, छल। हालांकि धोखे की इस परिभाषा में दो चीजें गायब देखी। एक है धोखा देने वाले व्यक्ति की प्रेरणा और दूसरा धोखे का उद्देश्य, या यूं कहें कि धोखे का अपेक्षित परिणाम। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि या यहां तक कि यह भी नहीं दर्शाया गया है कि ऐसे संभावित समय भी हो सकते हैं जब धोखा देना अच्छा हो और धोखे के परिणाम सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। एकमात्र परिभाषा के अनुसार आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब्राहम किसी न किसी तरह से या किसी भी उद्देश्य से धोखा देने का दोषी था। हालांकि मेरा मानना है कि चुप रहना अभी भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किसी को झूठ बोलकर धोखा देने से बिल्कुल अलग है। बाइबल में और भी कई आयतें मिलती हैं जो कहती हैं झूठ मत बोलो। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 11 पद। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 11 पद यहां पे लिखा है, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना, और तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के। इसका मतलब जब कोई परमेश्वर की कसम खाता है तो परमेश्वर का नाम अपवित्र कर देता है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं और आप कसम खा रहे हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। आप सच्चे हैं और आप कसम परमेश्वर की खा रहे हैं। मान लीजिए कि आप भ्रमित हैं, आपको लग रहा है कि आप सच्चे हैं लेकिन आप झूठे निकले, परमेश्वर की दृष्टि में आप झूठे हुए, तो आपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया कि नहीं किया। अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करना कि मैं सही, और परमेश्वर के नाम की कसम खाना उसके नाम को अपवित्र करना है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना करें। सपन्या की पुस्तक निकालिए, सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे। सपन्या 3 अध्याय और 13 पद। इजराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे
और कोई उनको डराने वाला ना होगा। ये परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे, छल से काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। देखिए, झूठ ना बोलने की और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की, लेकिन चुप रहना पाप है। ऐसा मुझे अभी तक कोई आयत नहीं मिली है। उत्पत्ति 12 और 20 में अब्राहम द्वारा राजाओं को ये बताने की कहानी है कि उसकी पत्नी उसकी बहन है, लेकिन मुझे ऐसा कोई पद नहीं मिला जहां परमेश्वर ने अब्राहम को उसके किए ना किए गए कार्यों के लिए डांटा, दंडित किया हो। क्या आपको ये कहीं मिल सकता है? आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राजा या तो विपत्ति में थे या उन्हें परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि वे मर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का ध्यान राजाओं के कार्यों पर केंद्रित था, ना कि अब्राहम के कार्यों पर जो उसने किए या नहीं किए। और बहुत से लोग अब्राहम को लेकर झूठी शिक्षा फैला रहे हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला। उत्पत्ति 12 अध्याय का 17 पद पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय का 17 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, क्योंकि मालूम है फिरौन सारा को अपनी पत्नी बनाना मांग रहा था, इसलिए बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? हाँ, इसका इंटेंशन राजा का क्या था? क्योंकि सारा बहुत खूबसूरत थी और ये डर गया था। इसने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये हमको मार दे और इसको ले ले। और इसने एक्चुअली झूठ बोला नहीं, इसने कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं है। इसकी वो डबल रिलेशन था ना, उसने एक रिलेशन बताया नहीं, है ना? तो ये तो झूठ नहीं हुआ कानूनी तौर पे। देखिए, तो लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि झूठ कहते किसके हैं, और झूठ का एक रीजन होता है। धोखे के बारे में पहला नया पहलू यह है कि धोखे के जाल को उलट जो आपके धोखे के जाल को उलट देगा, इस कॉन्सेप्ट को आत्म धोखा कहा जाता है, यानी सेल्फ डिसेप्शन। धोखे का पहला पहलू है सेल्फ डिसेप्शन, यानी स्वयं को धोखा देना। जहां एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों, अवधारणाओं को आत्म धोखा कहा जाता है, जहां एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों, प्रेरणाओं या अपनी स्वाभाविक शारीरिक या भावनात्मक इच्छाओं के आधार पर खुद को गलत काम करने के लिए धोखा देता है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उत्पत्ति 12 और 20 की इन कहानियों में राजाओं को केवल अपने आप में और अपनी इच्छाओं में रुचि थी। क्या किसी ने सारा से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है? बेशक उस समय दुनिया पुरुष प्रधान थी, और जब कोई पुरुष राजा किसी स्त्री को चाहता था तो उसे दी गई स्त्री के लिए कोई विकल्प नहीं होता था। जब अब्राहम राजाओं से कहता है कि वो मेरी बहन है, तो राजा ये मान लेते हैं कि वो किसी आवारा की तरह, जिसका कोई मालिक नहीं है, ले जाने के लिए उपलब्ध है। वे एक बहुत ही गलत धारणा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सभी तथ्य नहीं पता होते, जबकि सच्चाई जानने के लिए वे कुछ और सीधे सवाल पूछकर पता लगा सकते थे। आत्म धोखा यानी सेल्फ डिसेप्शन के बारे में यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 37 चैप्टर 37 अध्याय यिर्मयाह 37 वर्ष है 37 का 9 पद। यहोवा यूं कहता है, ये कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा ना खाओ
कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए, क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। सेल्फ डिसेप्शन, लोग धोखा खा रहे थे, परमेश्वर का ना वो घायल नहीं है, वो तुम्हें फूंक देंगे, घायल पड़े अभी उठेंगे मार देंगे। इसके साथ एक और पुस्तक एक और निकालिए, ओबद्या पहला अध्याय, ओबद्या की पुस्तक अध्याय 1 उसका 3 पद पढ़िए। ओबद्या, वे पहाड़ों की हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं वहां से तुझे नीचे गिराऊंगा। ये मालूम किसके लिए बोला जा रहा है? शैतान के लिए। यहोवा की यही वाणी है। शैतान का फॉल परमेश्वर बार बार दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, और प्रकाशित वाक्य में तो उसका फॉल दिखा ही दिया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 18, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने के ज्ञानी हो जाए। आत्मिक जीवन में बिल्कुल उल्टा है। स्पिरिचुअली आपको मूर्ख बनना पड़ेगा, तभी आप ज्ञानी बनेंगे। और सांसारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अगर आप ज्ञानी हैं और आत्मिक तौर पे आप शून्य हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में कि हमें स्पिरिचुअली आई एम 0। और जब तक कलीसिया में लोग आत्मिक रीति से अपने आप को शून्य नहीं मानेंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे, तब तक बुद्धिमान नहीं बन सकते। और आज लोग कलीसियाओं में क्या बन रहे हैं? मूर्ख बन रहे हैं ना, मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि धोखे में फंस रहे हैं। और जितना धोखे में फंस रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं। जाओगे काम आप दो ही पाले, या तो परमेश्वर की शरण में जाओगे या परमेश्वर के विरोधी की शरण में। आप दुनिया में भाग के जाओगे कहां? है कोई जगह? इसीलिए दाऊद की बुद्धि देखिए, दाऊद के भजन में दाऊद ने कहा, यदि मैं पहाड़ पर चढ़ूं तो तू वहां है, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं, और यदि मैं नीचे अधोलोक में उतरूं तो तू वहां है। तो परमेश्वर सर्वज्ञ है, तो परमेश्वर का विरोधी भी तो सर्वज्ञ है। तो दोनों में से किसी एक के पाले में जाओगे। परमेश्वर से भागोगे तो किसकी शरण में जाओगे? शैतान की शरण में जाओगे, और वहां से तो छूट नहीं पाओगे। परमेश्वर हमें वहां से छुड़ाता है, हम छूट नहीं सकते। इसीलिए सारे संसार को मुट्ठी में दबाए, इसीलिए लोग निकल नहीं पा रहे। आप देखिए, ये कहना कितना आसान है कि हम विश्वास करते हैं, और क्या विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है, विश्वास करके क्या करना है, यहां सब ब्लैंक, सुनकर भी नहीं समझ पा रहे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय 26 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय का 26 पद, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न रखे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ। यानी ये आपका सेल्फ डिसेप्शन एक ऐसी चीज है, आपकी भक्ति को भी बर्बाद कर देगा, आपकी भक्ति भी बेकार हो जाएगी। अब आप बताइए किससे जीतेंगे? ये तो हमारा मन ही हमको धोखे में फंसा रहा है। हम तो खुद ही अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो बस एकदम पहुंच गए, हम तो प्रभु के हैं।
और आप जिसकी शरण में हैं, जब आपको उसकी पहचान पता चली तो कह रहे हम तो अभी निकले भी नहीं, हम तो उसी के कब्जे में। ये पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 पद। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं। अब आप बताइए कितनी बार आप मन में ये सोचते हो कि मैं पापी नहीं हूं, मैं तो धर्मी हूं। और दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने आप को धर्मी मानते हैं? जी, तो अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन में कितने लोग हैं? ऑल टोटल, ऑलमोस्ट सब जो अपने आप को धर्मी समझ रहा है कि मैं पापी नहीं हूं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। सेल्फ डिसेप्शन है ये। आत्म धोखे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घमंड, अहंकार और गलत सोच, जहां आप खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं और खुद को इस दुनिया में बुद्धिमान समझते हैं। आपको इन पदों को पढ़कर यह जानना चाहिए कि लोग खुद को कैसे धोखा दे सकते हैं, और आपको यह भी समझना चाहिए कि ये पद पर अब्राहम की कहानी के राजाओं पर कैसे आसानी से लागू हो सकते हैं। धोखे के 3 बुनियादी कारक हैं जिन्हें समझना जरूरी है और जिनके बारे में आम तौर पर नहीं बताया जाता। पहला, धोखे के अलग अलग प्रकार या तरीके होते हैं। आप इसे किसी के झूठ बोलने से साफ तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन आप इसे किसी के सच ना बोलने से भी समझ सकते हैं। ईश्वर की नजर में ये धोखे के बिल्कुल अलग अलग प्रकार हैं। दूसरा, धोखे के इस्तेमाल के अलग अलग कारण या प्रेरणाएं होती हैं और धोखे का इच्छित परिणाम भी अलग अलग होता है। दूसरे शब्दों में, क्या धोखा देने वाला व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने या बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है, या किसी समग्र भलाई के उद्देश्य से? फिर विचार करने योग्य तीसरा कारक यह है कि धोखे का इच्छित लक्ष्य कौन है। धोखा खाने वाला अच्छा इंसान है या बुरा? अगर धोखा खाने वाले को धोखा नहीं दिया गया है तो क्या वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ईश्वर की नजर में किसी भी धोखे को पाप कहने के लिए ये 3 कारक महत्वपूर्ण हैं। धोखे के साथ एक अंतर्निहित समस्या है जिसके बारे में आपने पूरी तरह से सोचा या समझा नहीं है। अगर आप धोखे की शाब्दिक परिभाषा ले और उसे इस तरह लागू करें जैसे लिखा है कि जानकारी या सच्चाई को छिपाना धोखा कहलाता है, तो ईश्वर हम सभी को धोखा देने का दोषी है। क्या आपका ईश्वर धोखेबाज है? अगर आप सिर्फ इसी परिभाषा को लें तो वो धोखेबाज है, क्योंकि वो ऐसी बातें जानता है जो हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते, और उनमें से कई तो धोखे की है। इसलिए राइचस डिसेप्शन भी है और इविल डिसेप्शन भी है। 2 प्रकार का डिसेप्शन है। अब हम इस विषय पे कल गहराई से और आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा, वो या मेरे साथ खोल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय। जिस बात को भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है उसके विषय में यहां पे देखिए 30 अध्याय चैप्टर 30 और उसका 29 पद पढ़िए। 29 अध्याय का 29 पद, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 29 पद। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें, इसलिए परमेश्वर ने सब बातों को हम पर अभी प्रकट नहीं किया है। तो जो गुप्त है और जो प्रकट है, तो वो आधा प्रकट है ना, तो आप इसको धोखा कह सकते हैं। आपको लगेगा परमेश्वर धोखा दे रहा है, पूरा स्पष्ट नहीं कर रहा है ना। परमेश्वर क्रमवार तरीके से काम करता है, शैतान की तरह नहीं कि आपको छल से धोखे में डालकर आपको शिकार कर ले। परमेश्वर आपको आपके पैरों पे चलकर और आपकी अपनी खुद की इच्छा से चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको जबरदस्ती
अपने पास घसीटना नहीं चाहता, मजबूर करके नहीं लाना मांगता है, वो आपको खुशी से चाहता है कि आप उसके पास आए। इसलिए परमेश्वर अपने आप को पार्ट पार्ट तरीके से काम करता है, जिसे आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर धोखा देता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि परमेश्वर भी तो धोखा देता है ना, परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर के चरित्र में धोखे नाम की कोई चीज आपको कभी दिखी है? और कभी मिलेगी भी नहीं, है ही नहीं। लेकिन जो परमेश्वर का विरोधी है ना, वो परमेश्वर के वचन से लोगों को भ्रमित करता है, उसके वचन को ट्विस्ट करके, और वो ये इसी वचन से लोगों को ये प्रोजेक्ट करता है कि देखो परमेश्वर भी तो धोखा देता है। और इस तरीके से लोग भ्रमित होते हैं और परमेश्वर पे विश्वास ना करके वो झूठी शिक्षा को सच्ची मान लेते हैं, और सत्य को, सच्ची बातों को वो लोग झूठा मानते हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सत्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। और सत्य का आत्मा अगर हमारे बीच में कार्य कर रहा है तो वो सब विषय का, हर एक विषय पर सत्य प्रकट करेगा, हर एक विषय पर, बाइबल के हर विषय पर सत्य प्रकट करेगा। और इसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हमको हर विषय पर सत्य प्राप्त हो रहा है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानवता पर किया कि अपने पुत्र के इस बलिदान के द्वारा आपने प्रभु एक अद्भुत युक्ति के द्वारा सब चीज जो फिजिकली चल रही थी, आपने सब कुछ स्पिरिचुअल शुरू कर दिया, एक नया सिरा शुरू कर दिया। मसीह में ये नया सिरा जो आत्मिक सिरा है, ये आत्मिक से ही हमारे जीवन में शुरुआत होती है, और जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता तब तक वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को आप वो सब कुछ प्रकट कर रहे हैं जो बहुत पहले से गुप्त रहा है। और प्रभु हमें ये भी मालूम है, पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम आपकी उपस्थिति में चलने लगते हैं तो आप हमें सब कुछ प्रकट करते हुए लेकर चलते हैं, हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रकटीकरण होते हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु जब लोग आपके वचनों को सुनते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन लोगों को प्रकटीकरण हो और प्रभु की बड़ी महिमा हो, और हर एक विश्वास करने वाले का जीवन उस विश्वास में परिपक्व हो जो परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास देखना चाहता है, ताकि हमारा जीवन मसीह में बढ़े और हम मसीह की महिमा में बढ़ें और उसकी महिमा को प्रकट करें। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।